YouTube channel BB English Lecturer. So guys, I have come back in second part of the articles. So guys, today I will discuss about the article use of article the. So actually before one part some फीचर्स मेरे रह गए थे. सो इस वीडियो में मैं दी की जो दी हमारा आर्टिकल है उसकी फीचर्स के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ. ओके गाइस, आप पेंसिल कॉपी पेंसिल उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये फीचर्स बड़े ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि हम इन फीचर्स के थ्रू ही क्या सीखते हैं, आर्टिकल्स का यूज सीखते हैं. ओके, तो मैंने बिफोर पार्ट 1 में आर्टिकल ए और एन अच्छे से डिस्कस किया है, उसके काइंड्स भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मेरा वो पार्ट 2 में मैं द की फीचर्स बता रही हूँ, दी की फीचर्स बता रही हूँ. ओके गाइस, सो अब प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर माय वीडियो. देखो, नंबर 1 फीचर्स क्या है, जब हम जहां हम दी लगाएंगे कि when we talk about particular persons or things, यानी कि जब हम पर्टिकुलर पर्सन्स थिंग प्लेस की बात करते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, दी का यूज करते हैं. लाइक दैट, लेट अस गो द पार्क. फर्स्ट एग्जांपल, लेट अस गो द पार्क, यानी कि मुझे पार्क में जाने दो. वो अगर मैं यहाँ पे खाली ए पार्क लिख दूं तो पार्क नहीं, पता नहीं चलेगा कि कौन से पार्क में, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी पार्क की बात कर रहा है कि उसे उस पार्क में जाने दो. कोई कहीं एक पार्क का नाम है तो उस पार्क में से जाने दो. ठीक है. सेकंड एग्जांपल क्या है, द गर्ल क्राइड, तो लड़की क्या है, चिल्लाई, लड़की चिल्लाई. द गर्ल क्राइड, लड़की चिल्लाई, यानी कि वाकई कोई लड़की है. ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बता रहा है कि वो लड़की चिल्लाई, द गर्ल क्राइड. ओके, तो बिफोर द पर्टिकुलर थिंग्स वी विल यूज आर्टिकल द. ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन सिंगुलर नाउन्स इज मीन टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, यानी कि जब सिंगुलर नाउन हमारे होल क्लास के बारे में डिस्क्राइब करता है, सो देयर विल बी यूज आर्टिकल द. ओके, आर्टिकल दी यूज करेंगे हम. ओके, जैसे द काउ इज यूजफुल एनिमल, यानी कि अगर हमने काउ से पहले दी लगाया है तो पर्टिकुलर सभी काउ की बात हो रही है, पर्टिकुलर नहीं, सॉरी, यानी कि सभी प्रजातियां जो हैं, सभी जाति बहुत सारी काउ में बहुत सारी जातियां होती है. ठीक है, बहुत सारी जाति होती है काउ की, बहुत सारी नस्ल होती है, तो वो उसके बारे में दा लगाते ही सबकी बातें हो गई. ओके, काउ एक यूजफुल एनिमल है. द कैट लव्स कंफर्ट, जो कैट है, जो सभी कैट है, चाहे वो काली पीली हो, मतलब बहुत सारी इसमें भी जातियां होती है कैट में, तो वो सभी कैट जो है लव्स करती है कंफर्ट से. ओके, सो गाइस, आप डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट. अपनी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए कहाँ कहाँ हम दी का यूज करते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, कहाँ हम दी लगाएंगे, बिफोर सम प्रॉपर नाउन और नेचर थिंग्स. ठीक है, जहां पर हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन की या जो भी हमारी नेचुरल थिंग्स है या हमारे जो प्रॉपर नाउन में आते हैं, पर्टिकुलर हमने किसकी बात कही है, तो वो कहाँ, उससे पहले हम दी का यूज करेंगे. जैसे हम नेचर थिंग्स में किसकी बात करें, बिफोर ओशियंस या सी, यानी कि अगर हम बात करें बिफोर ओशियंस से पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, और सी से भी पहले दा लगाएंगे. लेकिन अगर वो पर्टिकुलर बात की कही गई है, जैसे अगर मैं बात करूं द पैसिफिक, ठीक है, यानी कि पैसिफिक ओशियंस की मैं बात करूं तो मैं उससे पहले दी जरूर लगाऊंगी. अगर मैं ब्लैक सी की बात कर रही हूँ तो मैं उससे पहले दी जरूर लगाऊंगी, क्योंकि वो क्या है, मैंने बात किसकी कही है, अबाउट दी स्पेसिफिक सी की, सॉरी स्पेसिफिक ओशियंस की बात कही है और ब्लैक सी की मैंने बात कही है. यानी कि जो चीज प्रॉपर नाउन में है, ओके, और पर्टिकुलर उसकी बात कही है तो उससे पहले दा लगाएंगे, दी लगाएंगे. ओके, फिर सेकंड पॉइंट हमारा है बिफोर रिवर, कोई भी रिवर, ओल्ड इन द होल वर्ल्ड कोई भी रिवर. सो जैसे लाइक दैट नील जो हमारी रिवर है, उससे पहले मैंने क्या लगाया, बिफोर दैट
दी लगाया। बिफोर द गंगा, बिफोर द यमुना, जमुना, सरस्वती। सो जितने भी रिवर हैं हमारे वर्ल्ड में, so we will use the before these river, okay? After that third points, before the desert से पहले भी हम दी लगाएंगे। दी सहारा, टी लद्दाख, चाहे वो वॉर में चाहे हीट है, so we will use दी before the desert, क्योंकि ये सब क्या है गाइस, नेचुरल है, यानी कि जो चीज नेचुरल है और पर्टिकुलर है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। आपको लिखना, यू शुड राइट गाइस, okay, because you will have to learn and you will have to practice। फिर माउंटेन रेंज से पहले हमने दा लगाया, जैसे दी हिमालय, दी आल्प्स, बहुत सारी माउंटेन रेंज है हमारे अर्थ पर, सो हम उससे पहले दी लगाएंगे। आइसलैंड से पहले भी आप दी लगाएंगे। फिर आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, बिफोर दी सर्टेन बुक, यानी कि जो सर्टेन बुक है जो मतलब जो मानी गई बुक है, जिन्हें सर्टेन मतलब फेमस आप कह सकते हो, प्रसिद्ध जो बुकें हैं, तो उनसे पहले हम दी लगाएंगे। दी वेदास, चाहे ऋग्वेद हो से शाम यजुर्वेद, उनसे पहले हम दी जरूर लगाएंगे। दी रामायण, दी महाभारत, दी बाइबल, द कुरान, ओके, ठीक है, इन सबसे पहले हम दी यूज करेंगे। ओके गाइस, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अपना। सो गाइस 6 पॉइंट है हमारा, बिफोर नेम ऑफ द यूनिक थिंग्स, यानी कि जो यूनिक थिंग्स है, जो हमारे ब्रह्मांड में केवल एक ही है, एक मात्र है, यानी कि उससे अलग कुछ दूसरा कोई नहीं है उस जैसा, तो वी विल यूज दी बिफोर द यूनिक थिंग्स, ओके, लाइक दैट द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, इजी मतलब ETC, यानी कि आपका कोई भी प्लैनेट हो सकता है, सो we will use before these the, ओके, हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है, यूनिक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा गाइस, आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, 7 पॉइंट है हमारा, बिफोर एडजेक्टिव विच आफ्टर नाउन कम, उन एडजेक्टिव से पहले दी लगेगा जो क्या है, जिनके बाद नाउन आता है, जैसे एडजेक्टिव हमारा क्या है, और उसके बाद हमारा मैन है, तो इससे पहले मैंने क्या लगाया, दा लगाया। इससे पहले मैंने दा लगाया। ओके गाइस, यानी कि जो हमारे क्या है, एडजेक्टिव है, जो हमारा एडजेक्टिव, और लेकिन उसके बाद क्या है, नाउन आ रहा है, तो उससे पहले हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दी लगाएंगे। ओके, जैसे हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिच मैन, हम किसी रिच मैन की बात कर रहे हैं, तो मैं आई वॉन्ट से रिच मैन, आई विल से द रिच मैन, ओके, द वीक मैन, द ऑनेस्ट मैन, okay, you are the honest man, I will not say the you are honest man, I will say the honest man, okay, क्योंकि मैं पर्टिकुलर उस इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है। बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री, हम जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उससे पहले हम दी का यूज जरूर करते हैं, जैसे दी डार्केस्ट हमारी EST हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, और ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो EST हम डार्केस्ट से पहले दी आया है, ओके, गुड, ए सिल्वर। दिस सेकंड है हमारा, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द एलिमेंट्री केमिस्ट्री, ओके, दिस इज द बेस्ट बुक, यानी कि बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले दी जरूर आएगा, यानी कि बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर दी एडजेक्टिव, बिफोर दी यूनिक थिंग्स, वी विल यूज आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दी। ओके गाइस, अब हमारे 2 पॉइंट्स बचे हैं, अब डिस्कस करते हैं उसको। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिफोर दी ऑर्डिनल नंबर्स, यानी कि जो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनसे पहले हम वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल दी। ओके गाइस, जैसे एग्जांपल के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड, ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, यानी कि ही वाज द फर्स्ट मैन, यानी कि ऑर्डिनल नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, ये सब हमारे
क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो हम ऐसे लिखते हैं। ओके सो तो इससे पहले हमारा दी आया है। ओके सेकंड में हम देखेंगे द 9th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो 9th चैप्टर जो है वो क्या है बुक का, इंटरेस्टिंग है। तो 9th ऑर्डिनल नंबर है तो उससे पहले दी। सेकंड है हमारा बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सो उससे पहले हम वी विल यूज आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दी। ओके जैसे ही कैन प्ले द फ्लूट, वो ही कैन प्ले, प्ले मींस यहाँ खेलना नहीं, यहाँ पे होगा गाइस बजाना। जब हम किसी चीज को बजाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को तो हम वर्ब प्ले ही लगाते हैं। ओके तो वो क्या बजा सकता है, बांसुरी को बजा सकता है। सो गाइस आई थिंक आई होप यू आप समझ गए होंगे। ये जितना भी आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है पार्ट 2 में। ओके गाइस अगली वीडियो में हम प्रेपोजिशन समझेंगे। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताओ। सो गाइस थैंक यू आज की वीडियो में, बाय बाय।